बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, आपकी खूबसूरती का दुश्मन मोटापा आपकी जान भी ले सकता है। अगर आप जिस्मानी वजन में इजाफे और तोंद निकलने से परेशान हैं तो इससे निजात के लिए भाग दौड़ करने की बजाय पहले अपने किचन का जायजा लें, जहां मौजूद एक चीज बहुत तेजी से इस मसले से निजात दिलाने में मदद दे सकती है। आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जिससे आपका मोटापा 5 दिन में 5 किलो तक आपका वजन कम कर देगा। यानी आज हम बात कर रहे हैं वजन को कम करने की। आज आपको एक ऐसी अनमोल चीज देने वाले हैं। लगभग हर एक को ही जिस्मानी वजन की फिक्र होती है, मगर पेट के इर्द गिर्द इजाफी चर्बी ज्यादा तशवीशनाक होती है। ये इजाफी चर्बी मुतअद्दिद संगीन अमराज जैसे ज़ियाबितस, हार्ट अटैक, डिप्रेशन और दीगर का बायस बन सकती है। आज की इस वीडियो में एक तो आपको तेल के बारे में बताऊंगा। अगर ये तेल रात को पेट पर लगा लिया जाए तो मोटापा खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सुबह उठकर किए जाने वाले वो काम भी बताऊंगा जो मोटापे और तोंद से आपको बचाएंगे, बल्कि खाने के दौरान की जाने वाली आम गलतियां जो मोटापे का बायस बन जाती हैं, इन गलतियों की भी निशानदेही करूंगा। बगैर वर्जिश के इजाफी जिस्मानी चर्बी कैसे घुलाएं, ये सब कुछ जानने के लिए आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, दर हकीकत सेहत के लिहाज से ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि जिस्मानी वजन कितना है, बल्कि ये देखना होता है कि पेट के इर्द गिर्द चर्बी कितनी बढ़ चुकी है। जिस्मानी वजन में इजाफा उम्र बढ़ने के साथ ही जरूरी नहीं होता, मगर दुनिया भर में करोड़ों अफराद दरमियानी उम्र में पहुंचकर मोटापे या तोंद निकलने के मसले का शिकार हो जाते हैं। जिस्मानी चर्बी कम करने के लिए सरसों का तेल जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। सरसों के तेल की खुशबू और जायका निहायत फरत बख्श होता है, जिसमें मुतअद्दिद विटामिन्स और ग़िज़ाई अनासर मौजूद होते हैं, जिसमें विटामिन एच, विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 शामिल होते हैं। खाने, बालों और जिस्म पर लगाने के साथ साथ सरसों का तेल बहुत से कॉस्मेटिक्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। सरसों के तेल का शुमार इन तेलों में होता है जिसमें मोनोसैचुरेटेड चर्बी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। यूं इंसान कल्बी अमराज से महफूज रहता है। सरसों का तेल असाब, हड्डी और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये तेल वजन कम करने में भी मुआवन होता है, क्योंकि इसमें कई विटामिन्स मौजूद होते हैं जो जिस्म की चर्बी को पिघलाने में मदद देते हैं। ये दमा और हड्डियों के इन्फेक्शन के इलाज में भी मदद करता है। सीने पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन के बहाव में आसानी रहती है। शहद के साथ 1 चाय का चम्मच सरसों का तेल लिया जाए तो दमा की बीमारी से निजात मिलती है। सरसों के तेल को गर्म करके अगर मोटे मटके जैसे पेट पर मालिश कर ली जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मटके जैसा पेट अंदर चला जाएगा और वजन कम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों और बहनों, दिन के आगाज के चंद मामूलात को अपना कर भी तोंद की चर्बी को घटाने या इससे बचना मुमकिन हो सकता है। सुबह सबसे पहले अपने जिस्मानी वजन को जानना दिन में किसी और के मुकाबले में ज्यादा दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। सुबह के मुकाबले में दिन भर में ग़िज़ा और मशरूबात का इस्तेमाल नताइज को बदल सकता है। हर सुबह नाश्ते से पहले 1 या 2 गिलास पानी पीना भी जिस्मानी वजन में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती, मगर ये खाने की ख्वाहिश में कमी और पेट भरने के एहसास को जरूर बढ़ाने वाला मशरूब है, जिससे नाश्ते में ज्यादा कैलोरीज के इस्तेमाल से बचना मुमकिन होता है। पानी पीने की ये आदत मेटाबॉलिज्म को भी मुतहर्रिक करती है, जिससे कैलोरीज को जलाने में मदद मिलती है। नाश्ते से पहले कुछ वर्जिश करना भी फायदेमंद हो सकता है।
नाश्ते से कबल वर्जिश करने से जिस्म को ज्यादा चर्बी घुलाने में भी मदद मिलती है। हर सुबह एक फहरिस्त बनाएं कि दिन भर में क्या खाना है। वक्त से कबल ग़िज़ा की मंसूबाबंदी से कम कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं के इंतखाब में मदद मिलती है, बल्कि सूरज की रोशनी से भी मदद लें। जिल्द पर सूरज की कुछ रोशनी का पड़ना भी जिस्मानी चर्बी को जरा ज्यादा घुलाने में मदद फराहम करता है। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में चहलकदमी करने वाले अफराद का जिस्मानी वजन दीगर के मुकाबले में कम होता है। बस आप अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो मरकूज करें। खाने के वक्त फोन को अपनी नजरों से दूर कहीं रख दें। ऐसे कमरे में खाएं जहां टीवी या कंप्यूटर ना हो। ये गिनने की आदत डालें कि एक नवाला कितनी बार चबाया। इससे भी तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। आराम से खाएं और खाना अच्छी तरह चबा कर निकलें। एक नवाला खाने के बाद चंद सेकंड का इंतजार करें। ये बात ज़हन में रखें कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। वाकई अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वो हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने का पक्का इरादा कर लेता है। वो दीन का काम भी ज्यादा और अच्छे अंदाज से कर सकता है और दुनिया के काम भी एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो सेहतमंद हो। और सेहतमंद रहने के लिए आपको मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल और जिन अशिया से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है उनसे परहेज करना जरूरी होगा। बल्कि रोजे रखना जिस्म को चर्बी घुलाने की तरबियत याद दिलाने में मदद देता है, क्योंकि ऐसा करने पर 24 घंटे में खाने के लिए वक्त 8 से 10 घंटे ही बचता है। इतने तवील वक्त में जिस्म के लिए ग़िज़ा में मौजूद अज्जा को हजम करने का मौका मिलता है और इन्हें खर्च भी कर देता है। ऐसा करने पर जिस्म तवानाई के लिए भी चर्बी घुलाने लगता है। चर्बी घुलाने के लिए तहम्मुल की जरूरत होती है और ये ज़हनी झुंझलाहट का बायस भी बन सकता है। मसरूफ शेड्यूल में जिम जाना मामूल बनाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। ताहम आज के बताए गए तरीकों पर अमल करके चर्बी घुलाने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौज खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।